नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। अभी अभी एक न्यूज आ रही है कि इंडियन नेवी ने फिर से एक बार वॉरशिप्स डिप्लॉय करी हैं। वॉरशिप्स माने हमारे जो युद्धपोत होते हैं अरेबियन सी में। अरेबियन सी में आजकल ज्यादा आप न्यूज सुन रहे हो कि हाईजैकिंग की न्यूज ज्यादा आ रही है, सी पायरेसी की न्यूज ज्यादा आ रही है, समुद्री लुटेरों का आक्रमण बहुत हो गया है कॉमर्शियल व्हीकल्स पे। आपको याद होगा अभी हाल में एमवी साईं बाबा, हमारा एक कॉमर्शियल जहाज था पानी का जिसके ऊपर अटैक हुआ था। उसके अलावा एमवी शेम, उसके ऊपर भी अटैक हुआ था। ये सब अटैक क्यों बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इस वीडियो में अब समझते हैं। अब क्या हुआ है कि जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, मतलब वहां के डिफेंस मंत्री, तो ये इन्होंने लॉयड ऑस्टिन साहब ने बोला है कि हम चाहते हैं कि इंडिया हमारी हेल्प करे। इंडिया को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ कोएलिशन में आओ और हाथ मिला के सी पायरेसी को रोकते हैं हम। अब एकदम से क्यों इन्होंने आज आग्रह किया इंडिया के लिए, और इंडिया क्या पहले ऐसा पार्ट नहीं था? अभी सब पूरी कहानी समझते हैं। क्या है ये जो येमेन आप देख रहे हो, ये है बहुत एक इंपॉर्टेंट देश जहां से रास्ता जाता है रेड सी से होते हुए यूरोप की तरफ। यहां पे ये रेड सी है और यहां से सुएज कैनाल जाता है। अब जितना भी जो एशिया से कार्गो जाता है या यूरोप से कार्गो एशिया में आता है, ये सारा रास्ता इस पतले से सागर के रास्ते से जाता है। ये चैनल है, ये है रेड सी। अब क्या हो रहा है, अगर ये चैनल ना हो तो यहां से जाने वाले सामानों को ऐसे जाना पड़ेगा लंबा सा रूट लेके। 15,000 मील का लंबा सफर है ये नीचे से जाने पे। तो उसके लिए बेटर है कि यहां से चले जाया जाए। अब यहां से जाने में प्रॉब्लम यह है कि जो सुएज कैनाल है वो इजराइल के पास है। तो कई देशों को लगता है, जो मुस्लिम देश हैं, कि यहां से जो जहाज जा रहा है वो इजराइल की मदद करने जा रहा है पैलेस्टाइन से युद्ध के खिलाफ। अब ये लोग पहले ही रोक लेते हैं जहाज को, कब्जा कर लेते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, फिर फिरौती मांगते हैं या और भी चीजें। तो अब ये इस समय ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस ने अपना ध्यान यहां से हटा के यहां कर लिया है। इस वजह से जो अरेबियन सी में जो यहां पायरेट्स घूम रहे हैं वो ज्यादा अटैक कर रहे हैं इंडिया से जाने वाले, इंडोनेशिया से, चाइना से जाने वाले जहाजों के ऊपर। अब ये जो येमेन की आप पोजीशन देख रहे हो, येमेन में हैं कुछ ऐसे हौथी लोग, ये हैं वो सी पायरेट्स। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि इन लोगों ने येमेन के पास से जो रेड सी से जो भी गुजरेगा इस पतले से रास्ते से, यहां सोमालिया है एक और प्रॉब्लम, उसके अलावा यहां पे ऊपर अब तो येमेन की जो ये मिलिटेंट फौजें हैं, मिलिशिया है, ये एक्टिवेट होनी शुरू हो गई है। तो एक तो सोमालिया की पायरेसी से हम अवगत है ही है कि अफ्रीका का जो हॉर्न वाला जो देश है सोमालिया, वो ऑलरेडी बहुत यहां पे सी पायरेसी करता है इस पूरे एरिया में। इधर येमेन के लोगों ने भी यहां पे जो सी पायरेसी है उसको शुरू कर दिया है क्योंकि यूएस ने अपना ध्यान अभी रेड सी पे लगा रखा है। ये एक इशू आया। अब क्या हो रहा है कि ये हिस्सा खाली हो गया इस समय और यहां पे कोई अभी एकदम वॉच डॉग नहीं है यूएस की नेवी जैसा, तो इंडिया से हेल्प मांगी जा रही है। अब लॉर्ड ऑस्टिन साहब का कहना है कि देखो 40 देशों ने जो है एकदम जैसे कहते हैं कि बहुत बुरी तरह कड़ी निंदा करी है कि ये यमन के जो लोग हैं ये ऐसा ना करें, और हम चाहते हैं कि और भी लोग इसमें जुड़ें, और खाली निंदा करने से कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए अब हमें और जॉइंट एक्शन एफर्ट उठाना लेना पड़ेगा। अब यहां पे बात आती है, क्या लॉर्ड ऑस्टिन साहब ने क्या पहली बार बोली ये बात? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास एक कोलिशन है। और मिनिस्टर हमारे जो जो हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी, उन्होंने बोला कि अभी ये हमसे बात कर रहे हैं ओपीजी में शामिल होने के लिए। ओपीजी क्या है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, यानी कि हम प्रॉस्पेरिटी के गार्जियन हैं। अब हम एक नया ऑपरेशन लॉन्च करना चाह रहे हैं ओपीजी नाम से। तो उसमें हमने इंडिया की फॉरेन जो हमारी मिनिस्ट्री है उससे बात करी है, और यूएस चाह रहा है कि ओपीजी ग्रुप में अभी इंडिया भी अपना योगदान दे। अब इंडिया के साथ एक चुनौती है, इंडिया अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता है। हम अपने रिश्ते किसी और के ऐसे चक्कर की वजह से, किसी और के उनका दमखम नहीं बिगड़े, तो हम उनके चक्कर में हम किसी और से लड़ाई नहीं ले सकते हैं। हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं हर किसी देश से, क्योंकि हमारे अपने नीड्स, हमारी अपनी रिसोर्सेज, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं। अब यहां पे जो ओपीजी की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम ओपीजी में ही जुड़ना चाह रहे हैं, पहले से हम कभी कहीं थे नहीं, हम ऑलरेडी थे, हम काम तो कर ही रहे थे। आप देख रहे हो कि एक होता है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, मतलब इसमें कई सारे देशों की इसमें 40 देशों की फोर्सेस है, नेवी फोर्सेस, जो यहां पे काम करती हैं। अब ये कोलैब करती हैं आपस में, जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं, अलायंस बनाती हैं। ये रहा इंडिया, और इसमें आप देखोगे तो एक और देश है जिसका कि नाम बहुत पेचीदा है, पाकिस्तान। मतलब वाई, आप क्यों यहां पे? जब हम हैं तो आपकी जरूरत क्यों है? आप तो उल्टा और ज्यादा ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हो। तो
अब बात हो रही है कि अगर हम कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस में हैं, हम साथ में जॉइंट एक्सरसाइज करते हैं, हम अरेबियन सी में अपना जो है आपके साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं इन एरियाज में, तो प्रॉब्लम क्या है? हम यहां पे अपनी एक्टिविटी रखते हैं, बे ऑफ बंगाल को हम सिक्योर रखते हैं, हम अरेबियन सी में जितना हमारा इकोनॉमिक जोन है, जितना हमारा कोस्टल हमारा जोन है, हम उस पर निगरानी रखते हैं। कोई भी नया ऐसा कोई जो इंटरेस्ट आता है, कोई अगर नया कोई कार्गो शिप आ रहा है, कोई नया ऐसा अनमैन्ड या अननोन या अनआइडेंटिफाइड कोई जहाज आ रहा है, हम जाके उससे पूछताछ कर लेते हैं, हमारे कोस्ट गार्ड जाते हैं, उससे जाके हालचाल ले आते हैं, भाई कौन हो तुम। तो ऐसा क्या जरूरी है कि यूएस को चाहिए कि अब आप हमारे साथ इसमें भी जुड़ो, ओपीजी में? ओपीजी क्या है? अभी मैं आपको बताया, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है कि अच्छे से खुशहाली आए, सब कुछ हो, और ये चाह रहे हैं कि हम उसके गार्जियन बन जाएं, ये चाह रहे हैं कि हम उसमें योगदान दें। तो ओपीजी ग्रुप में यूएस चाहता है कि अभी इंडिया से भी हम बात कर रहे हैं और इंडिया हमारे साथ ओपीजी ग्रुप में जुड़े और हमारे साथ इसमें सहयोग दे। हम ऑलरेडी सीएमएफ के थ्रू हम कई जगह अपने फोर्सेस को भेजते हैं, अपने लोगों को तैनात करते हैं, अपनी फोर्सेस के साथ काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमको? प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम है, आप देखोगे यूरोप के दो देश हैं, फ्रांस और इटली, ये दोनों देश ने शुरू से ही एक काम रखा है कि हम भले ही आपके सीएमएफ के पार्ट हैं, ठीक है, पर हम इंडिया की तरह हम अपनी सेपरेट नेवी हम अपनी खुद तैनात करते हैं, उसको कंट्रोल हम बताते हैं कि आपको कहां तैनात होना है, कहां आपको डिप्लॉय होना है। यही हाल हम यही हाल ये फॉलो कर रहे हैं इंडिया को देखते हुए। क्या है कि फ्रांस और इटली चाहते हैं कि जैसे इंडिया करता है कि अपने खुद हिफाजत करता है अपने तीनों तरफ छोरों पे, तो ऐसे ही फ्रांस इटली भी करें। फ्रांस इटली ने भी यही बोला है कि हम ऐसे किसी और तीसरे देश की वजह से हम किसी अपने आपस में भाई रिश्ते खराब नहीं करेंगे। तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंटली और जॉइंटली भी दोनों तरीके से हेल्प करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी में और मैरीटाइम जॉइंट एक्सरसाइजेज में, कंट्रोलिंग ऑफ हाईजैकिंग में, ऐसे ही हम फ्रांस इटली भी कर रहे हैं। ऐसे जब अगर ज्यादा देश खड़े हो जाते हैं कि हम तो इंडिविजुअली अपना अपना देख लेंगे, तब कोएलिशन का, अलायंस का, एक प्रॉस्पेरिटी ग्रुप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब यही इशू है कि फ्रांस इटली ने भी बोल दिया कि हम तो जब अपना इंडिपेंडेंटली हम अपना देख सकते हैं, हमारे पास नेवी है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम अपना क्यों ना देख लें अपने आप से। ठीक है, ये इशू हुआ। अब इसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ने अभी तक इस पे कोई पर्टिकुलर बयान नहीं दिया है, ये नहीं बोला है कि हाँ हम जाने ही वाले हैं। बात चल रही है, सब दोनों देश अभी इस समय टॉक्स में हैं, पर अभी ओपीजी पे कोई एकदम पुष्टिकरण नहीं हुआ है। इंडिया अभी अपनी नेवी को अभी कमांड बोला है, दिया हुआ है कि आप जाइए अरेबियन सी में, और जो हाईजैकिंग हो रही है, सोमालिया के पायरेट्स हों चाहे येमेन के पायरेट्स हों, जो इस समय कार्गो शिप्स को अटैक कर रहे हैं, ड्रोन हमला कर रहे हैं, एमवी शैम पे तो ड्रोन हमला हुआ है, एमवी साईं बाबा पे भी ड्रोन हमला हुआ है, आप पहले इसकी हिफाजत कीजिए। 15 से ज्यादा उस पर इंडियन तैनात हैं। और अभी जो आप देख रहे हो कि आज जो पहली दफे एक लाइबेरिया एक छोटा सा देश है जो अफ्रीका के कॉर्नर पे आता है, लाइबेरिया का एक जहाज है जिसपे अभी 15 से 16 इंडियंस हैं, और उसको भी अभी हाईजैकिंग की अभी न्यूज आई है। अब इंडिया ने अपना एक एयरक्राफ्ट भेजा है जो ऊपर से मॉनिटर करे, और एक वॉरशिप भेजा है ये देखने के लिए कि क्या क्या और हमें अभी एक्शन लेना है। विद दिस हम इस न्यूज को यहां कंक्लूड कर रहे हैं, और जैसे इस न्यूज का और डेवलपमेंट होगा वी विल फॉलो इट अप। थैंक यू।